आपको बता दें, धमाके वाली कार का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। टोल प्लाजा पर यह i20 कार देखी गई। ब्लास्ट हुआ है जिस कार में i20 कार, टोल प्लाजा पर यह कार देखी गई थी। उमर इसमें जो आतंकी जिसने अपने आप को इस धमाके में उड़ाया, इतना बड़ा जिसको कहा जाए कि धमाका यहां पर हुआ, कई गाड़ियों में आग लगी, कई 10 के करीब लोगों की मौत हुई। वो देखिए इसमें मास्क लगाकर इसी गाड़ी में बैठा हुआ है i20 कार में। और दिल्ली धमाके से जुड़ी एक और बड़ी खबर, लखनऊ में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। शाहीन, डॉक्टर शाहीन जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके घर यूपी एटीएस पहुंची है। आतंकी डॉक्टर शाहीन का घर सील कर दिया गया है। उसके पिता के साथ पूछताछ चल रही है। ये देखिए, ये डॉक्टर शाहीन जिसके ऊपर रिक्रूटमेंट की जिम्मेदारी थी, यहाँ पर यूपी एटीएस के आला अधिकारी पहुंचे। प्रीति जी न्यूज संवाददाता यहाँ पर मौजूद है। प्रीति, देखिए चहुं दिशाओं में हर एंगल से जांच चल रही है। दिल्ली में कल जिस तरीके की घटना घटी है, लखनऊ में भी जांच चल रही है। गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर शाहीन के पिता से पूछताछ, क्या कुछ निकला? देखिए, इस समय मैं डॉक्टर शाहीन के घर के बाहर मौजूद हूं और कुछ देर पहले ही अभी डॉक्टर शाहीन के जो पिता थे, उन्होंने जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव बातचीत की थी और कई बड़े खुलासे किए थे। उन्होंने बताया कि डॉक्टर परवेज जो सुबह IIM रोड पर जो एटीएस ने छापेमारी की थी, वो डॉक्टर शाहीन का सगा भाई है और दोनों लोग जो है वो सहारनपुर में रहते थे। और जो कार जो बरामद हुई थी वो डॉक्टर परवेज ने सहारनपुर से खरीदी थी। सेकेंड हैंड कार थी जो सहारनपुर से खरीदी गई थी। और मैं आपको यहाँ पे तस्वीरें यहाँ पे दिखाऊं अपने दर्शकों को कि किस तरीके से यहाँ पर जो डॉक्टर शाहीन के जो पिता है उनसे पूछताछ चल रही है। डॉक्टर शाहीन के पिता ने कहा डॉक्टर शाहीन ने जो कुछ भी किया है, कहीं ना कहीं परिवार को भी कीमत चुकानी पड़ रही है और अब पुलिस से पूछताछ पूरे परिवार की चल रही है। और इस समय की एक बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई, आपको बता दें धमाके की जगह पर जांच लगातार जारी है। फॉरेंसिक की टीम, NIA की टीम में मौके पर पहुंच गई है। दिल्ली में पुलिस की छापेमारी कई स्थानों पर जारी है। कई संदिग्धों से पूछताछ चल रही है। हर कड़ी को, हर साक्ष्य को खंगाला जा रहा है। हर उस व्यक्ति पर शक किया जा रहा है जो इससे पूरे धमाके से जुड़ा हुआ हो सकता है। पूछताछ चल रही है। जी न्यूज संवाददाता राजू राज मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही मेरे साथ लखनऊ से प्रीति भी जुड़ रही है। राजू, सबसे पहले आपका रुख, ये पूरी की पूरी जांच जो है वो नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी NIA को अब सौंप दी गई है। जांच यहां पर लगातार जारी है। कुल मिलाकर जो गिरफ्तारी फरीदाबाद से हुई थी और सहारनपुर से हुई थी, उसी के तार इस बम धमाके से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी दिशा में अब जांच आगे बढ़ रही है। निश्चित तौर पर शोभना, और फरीदाबाद मॉड्यूल के हिसाब से इस पूरे मामले की जांच कर रही है दिल्ली पुलिस ने। अब तक जितनी भी जांच की है उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स, जानकारी NIA की टीम को दी है और NIA की टीम भी लाल किले के पास पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम यहां पर पहुंची है, वो भी उस स्थान पे जहां पर ब्लास्ट हुआ था, गेट नंबर 1 और 4 के पास, वहां से तमाम सैंपल को उठाया है, उसकी जांच के लिए भेज दिया। और अब इस बात का इंतजार किया जाए, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है, जो ब्लास्ट के टाइम में अमोनियम नाइट्रेट और तेल का इस्तेमाल किया गया था जिसके जरिए ब्लास्ट कराया गया, वो उसका फॉरेंसिक रिपोर्ट का दिल्ली पुलिस इंतजार करे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की टीम आज फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी गई और वहां पर भी छापेमारी की, लोगों से पूछताछ की और वहां पर फरीदाबाद पुलिस ने 52 लोगों से पूछताछ की गई, जिसमें से 6 लोगों को डिटेन किया गया। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने आसपास के जितने भी होटल्स हैं वहां पर दिल्ली पुलिस ने पहुंची, रजिस्टर लिया, कुछ लोगों को डिटेन किया, मैपिंग की जा रही है। लगभग 1000 से ज्यादा CCTV कैमरे को फुटेज को खंगाला गया, जिसके जरिए तमाम जानकारियां मिली है। उस जानकारियों को वेरीफाई किया जा रहा है, जांच किया जा रहा है। इसके अलावा 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी। राजू, एक छोटा सा डिटेल आप मुझे और बताइए। ये जो आतंकी उमर जो कहा जा रहा है कि पार्किंग में 3 घंटे अपनी गाड़ी को लेकर खड़ा रहा, क्या ये गाड़ी में 3 घंटे मौजूद रहा? क्या कुछ इस तरीके की फुटेज सामने आ रही है, या ये मस्जिद में बैठा रहा, कहीं और बैठा रहा और उसके बाद निकला? छोटा सा जवाब राजू। बिल्कुल शोभना, बता दूं कि मस्जिद यहाँ पर ठीक सामने सुनहरी मस्जिद है और इसके ठीक सामने यहाँ पर वो पार्किंग लॉट है जहाँ पर उमर रहा। लेकिन अब तक जो जानकारी मिली है कि वो जैसे 3:18 पर यहाँ पर एंट्री की है और एंट्री के बाद से वो बाहर नहीं निकला, यानी 3 घंटे तक वो लगातार यहीं बैठा रहा, इंतजार कर रहा था। क्या कोई इंस्ट्रक्शन उसे दे रहा था, क्या फिर लॉजिस्टिक सपोर्ट का इंतजार कर रहा था, इस एंगल से भी पुलिस जांच करी। लेकिन 3 घंटे तक वो यहीं पर बैठा रहा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि 3 घंटे तक वो यहाँ बैठा रहा, तो क्या उसको कहीं बाहर से कमांड मिल रही थी?